सकता, पर मेरा मन अभी शांत होना नहीं चाहता। कुछ और वजह, कुछ दर्द ला। और दर्द याद कर वो दिन और बुझा। एक आंसू के साथ मैं इसको एक अंतिम पंक्ति देता हूं। एक और आ गया। Excuse me, is this room number 218? इस बार कोई अंग्रेज गवाह को भेजा लगता है। भाई दरवाजे पे क्या लिखा है? 8218? तो इसमें इतना मुश्किल क्या था भाई? हाँ तो अब अगर आपको अंकों का ज्ञान हो गया हो तो आगे तशरीफ ले जाए। But warden has allotted this room to me, so if you don't mind. क्या 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 क्या? जरा आराम से भाई, हमें इतनी अंग्रेजी भी नहीं आती। मुझे इस कमरे में रहने के लिए भेजा गया है, अब समझे आप? तो हम इस कमरे में रहते हैं, जा सकते हैं। बस्ते का वजन इंसान से भी ज्यादा। अपने सामान में कहीं थोड़ी हिम्मत खोज और सीधा होके हद से हो। ये कमरा मेरा है, मुझे अंदर आ। This is my room. Please let me in. हमारे दरवाजे पे अंग्रेज चौकीदार। अरे आजा भाई, अंदर आजा। ये ले, इसे पढ़ के बता कैसी। भाई देख क्या रहा है? अबे लिख तो दी मैंने, पढ़ने वाला कोई नहीं है, तू ही सही। पर मुझे गुजराती पढ़नी नहीं आती। मुझे हिंदी पढ़नी आती है। भाई तो एक बात बता, पढ़ना लिखना सीखे बिना यहाँ तक कैसे पहुंचा? इंग्लिश मीडियम से हूँ।
इलिटरेट नहीं। अब गलती तेरी भी नहीं है। इन आवर कंट्री एजुकेशन इज गिवन इन द लैंग्वेज नॉट स्पोकन एट होम। What is wrong in it? In fact, they need English more than anything else. All higher education is given in English. और ये कॉलेज भी इंग्लिश मीडियम में ही है। अच्छा नेहरू जी, ये बात मुझे ये बताओ कि ये मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स के अलावा कुछ पढ़ते हो? सिगमंड फ्रॉइड, पॉलो कोएल्हो, डैन ब्राउन, यू नेम इट, सब पढ़ा। कहाँ का है? दिल्ली। और अब गुजरात आया है, सामान बांध और वापस चला जा। ये सब पढ़ के क्या जाना तूने दिल्ली या गुजरात के बारे में? रविंद्रनाथ टैगोर भी पढ़ता हूँ, क्या भी आ सकता हूँ? टैगोर बंगाली में? नहीं, इंग्लिश में। तो क्या जाना तूने बंगाल के बारे में? टैगोर का लिखा बंगाल की छवि है, और जो उन्होंने बांग्ला में लिखा है वो हम इंग्लिश और हिंदी में पढ़ते हैं। जब तक तुम एक भाषा को नहीं समझोगे, क्या जान पाओगे उसकी जन्मभूमि के बारे में? तो क्या सारी भाषाएं सीखता फिर सबको सीखना पॉसिबल है? आपको पता भी है कि हमारे देश में कुल मिला के कितनी भाषाएं हैं? कितनी? छोटी बड़ी मिला के 100 तो होंगी। सॉरी बट इस कमरे में रहने के लिए मैं सारी भाषाएं तो नहीं सीख सकता। सही कहा। आज कुछ सिर्फ 100 ही भाषाएं हैं, पर जानते हो 50 साल पहले हमारे देश में 1600 से भी ज्यादा भाषाएं थी। तो क्या हुआ उनसे? सरवाइव नहीं कर पाए। So many languages are not feasible. हाँ, सरवाइव तो नहीं कर पाए। क्यों? पॉलिटिकल सेंसरशिप, सोशल प्रेशर, ग्लोबलाइजेशन। कितनी सारी भाषाओं से लेकर आज हम सिर्फ गिनी चुनी भाषाओं में रह गए। उन्हीं में ही लिखना पढ़ना जानते हैं। 10,000 से कम लोग अगर कोई भाषा बोलेंगे तो वो भाषा ही नहीं माना जाएगा। पॉलिटिकल डिसीजन था वो। What's your problem? I am here to do an engineering, not a PhD in literature. And why are you so sentimental about language anyway? The country is already divided by caste and religion. Do you want to divide it further on language? भाषाएं देश को नहीं बांटती, हम बांटते हैं। हिंदी और उर्दू ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं बनाया, अंग्रेज बना के गए। Diversity never divides the nation. Rather, lack of it is the spirit of such a big nation. अच्छा, भाषाएं देश को नहीं बांटती। महाराष्ट्र में आमची मुंबई कह के बाकी लोगों को इससे बाहर निकालते हैं, उसी तरह तुम भी गुजराती और बंगाली कर रहे हो। गोदराकांड को भूल गए? क्या चाहते हो कि भाषाओं के नाम पर भी उसी तरह दंगे हो जिस तरह मजहब को लेकर होते हैं? आजादी के 10 साल बाद स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये सारी रेखाएं खींची। भाषाओं में स्टेट्स को डिवाइड किया ताकि सरकार एक भाषा बोलने वाले लोगों को आसानी से कंट्रोल करे। डिफरेंट लैंग्वेजेस मीन मल्टीपल व्यूज एंड लेस पॉलिटिकल कंट्रोल। और क्या जानते हो तुम गोदराकांड के बारे में? दिल्ली में बैठे हुए कुछ न्यूज़पेपर पढ़ लिए होंगे। मैं एक हिंदू, उस ट्रेन में मैंने अपने माँ बाप को खो दिया, और ये मेरा दोस्त है मुस्लिम। उस आग से जलकर जो दंगों की आग लगी उसमें उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया। 9 साल से वो चुप, बोलता है तो सिर्फ अपने संगीत के जरिए। उन्हीं दंगों पे लिखी गई है ये किताब। क्या क्या देखा था हमने, कितनी चीखें सुनी थी। वो चीखें या तो गुजराती में थी या तो उर्दू में। इन्हीं दोनों भाषाओं में लिखी गई है ये किताब। इसको समझने के लिए ये दोनों भाषाओं को समझना जरूरी है कि भाषाएं समाज को तोड़ती नहीं बल्कि इस तरह जोड़ भी सकती। इसमें हम दोनों की कहानी हमारी जुबानी लिखी।
वाह, अंतिम पंक्ति मिल गई। मेरी भाषा ही मेरी सच्चाई, इसको मैं आपकी भाषा में बयां कैसे? क्या मैं यहाँ पर रहकर इस किताब को पढ़ने की कोशिश कर सकता हूँ? जरूर।